Hello everyone, this is me Prasoon Pachori and I welcome you all to this amazing channel Simplified Mathematics for Class 9। तो बच्चों आज हम आ चुके हैं अपने पार्ट 6 पे जो कि नंबर सिस्टम का होने वाला है। इस चैनल पे आपको पता होगा सिंप्लीफाइड मैथमेटिक्स पे हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स कवर कर रहे हैं एज यूजुअल, और नंबर सिस्टम का पार्ट 5 तक मैं आपको करा चुका हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके मैं पार्ट 5 तक अपलोड कर चुका हूँ। अब बारी है पार्ट 6 की, तो जल्दी से बिना किसी देरी के आइए जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। आइए बच्चों, लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। आइए सबसे पहले पार्ट 6 में बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं एक बार ये चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं ऑल अबाउट रेशनलाइजेशन। बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? ऑल अबाउट रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन मैं आपको बिल्कुल एकदम बेसिक से और एसिडिक लेवल तक सारे सवाल इसके करवाऊंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी सवाल करने वाले हैं हम इस लेक्चर में। एक बात और बच्चों मैं बताना चाहता हूं आपको कि इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है। इस चैप्टर का ये पार्ट 6 जो होने वाला है वो हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। पूरी तरीके से जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर से रिलेटेड आपके हो सकते थे, मैंने सारी आपको बताने की कोशिश की है। आज ये कवर हो जाएगा रेशनलाइजेशन, इसके बाद ये सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाएंगे। इसके बाद में बच्चों क्या करूंगा, इसके बाद में आपके लिए एक मिसलेनियस वीडियो भी लेके आऊंगा जिसमें मैं कई सारे तरीके के सवाल जो अजीब से एसिडिक क्वेश्चंस जो होते हैं, मतलब जो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, या फिर डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा उनको, थोड़े से जिनमें ज्यादा सोचना पड़ता है, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इनके भी मैं वीडियो आपके लिए जल्दी से लेके आऊंगा। ठीक है, बट इस वीडियो के बाद मैं आपके लिए मतलब जो आपका जो चैप्टर नंबर 2 है दैट इज पॉलिनोमियल्स, उस वीडियो को, उस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है, वो जो मिसलेनियस वाली वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन मैं आपको पोस्ट में अपलोड कर दूंगा, यानी कम्युनिटी वाली जो पोस्ट होती है उसमें अपलोड कर दूंगा कि वो कब आएगा। ठीक है, समझ गए क्या? समझ आया? तो जल्दी से हेडिंग लगा लो आज के लिए, रेशनलाइजेशन ये हम पढ़ने वाले हैं। जल्दी से हेडिंग लगाओ तो मैं चेक कर लूं क्या ये वीडियो सही बन रही है। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं रेशनलाइजेशन को जल्दी से। आइए, रेशनलाइजेशन इकलौता टॉपिक है ये इस वीडियो के अंदर, सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अच्छे से इसको पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं रेशनलाइजेशन क्या होता है। बेटा रेशनलाइजेशन जो होता है वो किसका होता है? सबसे पहले ये समझो, ऑफ डिनोमिनेटर्स। किसका होता है बच्चों? ऑफ डिनोमिनेटर्स। मतलब जो रेशनलाइजेशन होता है सर वो सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर्स का होता है। सर डिनोमिनेटर मतलब कैसे होगा रेशनलाइजेशन? सर पहले बताओ डिनोमिनेटर क्या होता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको डिनोमिनेटर भी नहीं पता, तो उनके लिए बिल्कुल सी। अब बेटा जो किसी फ्रैक्शन का ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसी को बोलते हैं बेटा डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। आई होप ये बात आपको पता होगी। नहीं पता है तो जिन बच्चों को नहीं पता है वो सुन लीजिए। आइए, इन डिनोमिनेटर्स को हम लोग रेशनलाइज करते हैं बच्चों। क्या करते हैं? रेशनलाइज। जब भी अब डिनोमिनेटर में रेशनलाइजेशन कैसे होता है सर? जब भी आपके पास कुछ ऐसे नंबर दिखेंगे 2/√3 या √3/√5, ठीक है, या आपके पास ऐसे नंबर दिखेंगे जैसे मान लीजिए √3/√3 - √5, ऐसे नंबर दिखेंगे। जब डिनोमिनेटर में रूट वाले नंबर दिखेंगे बच्चों, जब आपको डिनोमिनेटर्स में रूट वाले नंबर दिखने लगेंगे तो आप समझ जाना कि आपको क्या करना है, आपको इन डिनोमिनेटर्स में से रिमूव करना है इनको। किसको? रूट वाले नंबर्स को। इसको रिमूव करना है, इसको रिमूव करना है, इसको भी यहां से रिमूव करना है। और सर रिमूव करके क्या बनाना है? रिमूव करके एक रेशनल नंबर डिनोमिनेटर में बनाना है। एक रेशनल नंबर बनाना है। रिमूव करके क्या बनाना बच्चों? एक रेशनल नंबर बनाना है। एक रेशनल नंबर बनाना है। जब आप एक डिनोमिनेटर में से एक रूट वाले नंबर को हटा दें और उसकी जगह पर एक रेशनल नंबर बना दें, जब आप एक डिनोमिनेटर वाले नंबर, जब आप एक फ्रैक्शन का, ध्यान सुनो मेरी बात, जब आप एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर वाला पोर्शन में अगर रूट है, उस रूट को अगर हटाकर आप एक रेशनल नंबर बना देते हैं, इसी प्रोसेस को इंग्लिश में या मैथ में रेशनलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशनलाइजेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग या फिर ऑफ मेकिंग डिनोमिनेटर्स रेशनल। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिनोमिनेटर्स रेशनल इज डिफाइंड एज रेशनलाइजेशन। एक बार इस बात को लिख लीजिए इंग्लिश में, जो मैंने बोली है इसी बात को मैं लिखवा भी दे रहा हूं। ये तो हो गया, ये बात करनी क्या है। अब सुनो इधर, ये डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, या फिर आप लिख लीजिए ऑफ मेकिंग डिनोमिनेटर्स रेशनल इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। बच्चों क्या कहलाती है वो प्रोसेस? उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम रेशनलाइजेशन। समझ में आया भैया जी? मैंने ये बोला जब भी आपके डिनोमिनेटर में, सिर्फ डिनोमिनेटर में ही आपके रूट वाले नंबर जो हैं वो नहीं होने चाहिए। भैया न्यूमरेटर में हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं।
न्यूमरेटर में आपके जो रूट वाले नंबर्स हैं यानी कि इरेशनल नंबर जो हैं वो आपके न्यूमरेटर में हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात उससे नहीं है। पर जो रूट वाला नंबर है वो डिनोमिनेटर में नहीं दिखना चाहिए। ये डिनोमिनेटर में ना दिखे इसीलिए तो ये चैप्टर को बनाया गया है, रेशनलाइजेशन को। अब ये बात समझो पहले आप, रेशनलाइजेशन क्या है सर? रेशनल शब्द आ रहा है इसमें, क्या आ रहा है सर? रेशनल। रेशनल तो हम पीछे पढ़ चुके हैं सर। रेशनल नंबर तो वो होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहां पर क्यू जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। मैं आपसे पूछूं 2 क्या रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्यों सर? 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं बेटा, इसलिए। समझ गए क्या? बोलो। अगर आपने प्रीवियस 4 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, 5 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो प्लीज आप पहले, मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि पहले आप वो देख के आइए, आपको पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होता है। समझ गए क्या? बोलो बोलो बोलो। हाँ सर समझ गए। अब सुनो, व्हाट इज रेशनलाइजेशन? रेशनलाइजेशन बच्चों ध्यान सुनो, रेशनलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें कभी भी डिनोमिनेटर में आपको अगर रूट वाला नंबर दिखेगा तो आपको उस रूट वाले नंबर को हटाना, उस रूट वाले नंबर को हटाना, जिस प्रोसेस से आप उसको हटाओगे दैट प्रोसेस इज डिफाइंड एज रेशनलाइजेशन। समझ में आया? जिस प्रोसेस से आप रूट वाला जो डिनोमिनेटर है उसको हटाते हैं, उसको एक रेशनल नंबर बनाते हैं, उसी रेशनल नंबर बनाने वाली प्रोसेस को रेशनलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रेशनलाइजेशन। समझ गए? आई होप एंड बिलीव कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो आपको जो भी आप इसमें नोट करना चाहते हैं, ये प्रोसेस जो है वो लिख लीजिए। ठीक है? रेशनलाइजेशन का किसका होता है? डिनोमिनेटर से होता है। सर न्यूमरेटर का आपने बता दिया है कि न्यूमरेटर में अगर रूट आएगा तो उसको आने देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिनोमिनेटर में पर नहीं आना चाहिए। अब डिनोमिनेटर में बेटा रूट के लिए कुछ कुछ प्रॉपर्टीज बनाई गई हैं कि आपको ऐसा आएगा तो ऐसा करना है, ऐसा आएगा तो ऐसा करना है। तो वो जो है वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको टाइप वाइज दोनों क्वेश्चंस करा दूंगा। ठीक है? सबसे पहले मैं इसके बाद आपको क्या करा रहा हूं बच्चों? इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज करा रहा हूं। ठीक है? कुछ आइडेंटिटीज होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहले मैं वो कराऊंगा, उसके बाद में फिर आपको क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे क्वेश्चन से हम चलेंगे। ठीक है? आप जल्दी से इस बात को नोट कीजिए, मैं आपके लिए क्वेश्चन वाली स्लाइड लेके आ रहा हूं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज मतलब जो आइडेंटिटीज हैं वो, उसके बाद क्वेश्चन। जल्दी से नोट करो इसको, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। मिटा लें? मिटा लें? ठीक। आइए, तो रेशनलाइजेशन का शुभारंभ हो गया एकदम। ठीक है? अच्छे से समझाया मैंने आपको। व्हाट इज रेशनलाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिनोमिनेटर्स रेशनल इज नोन एज रेशनलाइजेशन। हमेशा सिर्फ डिनोमिनेटर का ही रेशनलाइजेशन करते हैं, न्यूमरेटर का कोई रेशनलाइजेशन नहीं होता है। आया समझ में? आ गया होगा आपकी समझ में। आइए अब हम कुछ लिखते हैं सम इंपॉर्टेंट एंड आइडेंटिटीज। कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं बच्चों जो आपको पता होनी ही चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है? तो वो आइडेंटिटीज मैं आपके सामने अब लिख रहा हूं। आइए सबसे पहले एक बार मार्कर चेंज कर लेते हैं, ये वाला ये थोड़ा सा कम चल रहा है, दैट इज। आइए यहाँ लिखते हैं पहली प्रॉपर्टी बच्चों। पहली प्रॉपर्टी है अगर रूट के अंदर कोई भी नंबर है और कभी भी इसका कंप्लीट स्क्वायर करते हो तो आपका जवाब हमेशा यही नंबर वापस से आ जाता है। मतलब अगर आप रूट वाले नंबर का किसी का स्क्वायर करते हैं तो जो नंबर अंदर होता है वही नंबर बाहर निकल के आ जाता है। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों कि अगर रूट ऑफ ए लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ बी लिखा हुआ है तो आप इसको कंबाइनली लिख सकते हैं रूट ऑफ ए इंटू बी। क्या लिख सकते हैं? ए इंटू बी। यहाँ पर ध्यान रखना ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। समझ गए क्या? अरे बोलो। हाँ सर अगर दो अलग अलग नंबर पे आ रहा होगा तो मैं कंबाइनली लगा दूंगा मल्टीप्लाई करके। समझ गए? मल्टीप्लीकेशन में अगर दो नंबर्स होंगे इन पर रूट लगा हुआ है तो कंबाइनली एक रूट लगाकर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सर समझ गए होंगे हम। अब सुनो, अगर रूट ऑफ ए लिखा हुआ है डिवाइड बाई रूट ऑफ बी लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी। समझ गए? अरे समझ गए क्या भैया? रूट ऑफ ए लिखा हुआ है अपॉन में रूट ऑफ बी लिखा हुआ है। इस बात को ऐसे लिखता हूँ, इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट ऑफ ए अपॉन में रूट ऑफ बी। रूट ऑफ ए अपॉन में रूट ऑफ बी लिखा हुआ है तो आप इसको कंबाइन लिख सकते हैं रूट ऑफ ए अपॉन बी। रूट ऑफ ए अपॉन बी मतलब ये रूट जो है वो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर ये ऐसा लिखा हुआ है, बेटा एक बात सुनो मेरी, अगर ऐसी चीज लिखी है तो उससे हम ये बना सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं। सिंस ये और ये दोनों बराबर हैं तो इससे ये लिख सकते हैं और इससे ये लिख सकते हैं। समझ गए क्या? समझ गए? आगे इस्तेमाल करूंगा इसलिए ये सारी बातें आपको पहले ही सिखा दे रहा हूं। आइए, अगर बच्चों कभी भी ऐसा लिखा आपको लिख जाए रूट ए प्लस रूट बी एंड रूट ए माइनस रूट बी, कभी भी बच्चों आपको अगर ऐसा लिखा हुआ नजर आ जाए तो आप इसको क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं इसको ए माइनस बी। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको ए माइनस बी। अब मैं आपको जल्दी से क्विकली इनका प्रूफ भी दे देता हूं कि ये कैसे कैसे लिखे गए हैं। बच्चों ध्यान सुनना बच्चों, पहली वाली आइडेंटिटी का प्रूफ देखो। ए के अंदर सर ए आपने बताया था रूट जब हटता है तो पावर में क्या आता है? 1/2। जल्दी से देख लो, प्रूफ दे रहा हूं थोड़ी थोड़ी आइडेंटिटी का, आपको हिंट पता होनी चाहिए ना कैसे आया। अब सुनो,
जब इस पावर के ऊपर पावर, पिछली क्लास में बताया गया है, पावर के ऊपर जब भी पावर आती है पावर से पावर कैंसिल आउट हो जाती है, आंसर क्या आएगा ए लिखा हुआ है। ये हो गई प्रूफ, ये यहाँ प्रूफ कर दी मैंने। अब इधर आओ भैया, रूट ए इंटू रूट में कैसे भैया, देखो रूट के ऊपर जब रूट जब हटता है तो पावर क्या आती है 1/2। सर बी की जो पावर है वो भी क्या आ जाएगी 1/2। भैया बताओ जब बेस अलग अलग हो, ध्यान सुनना, जब बेस अलग अलग हो, जब बेस अलग अलग हो तो हम क्या करते हैं, बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो। जब बेस अलग अलग होते हैं, पावर सेम होती है, तो पहले हम उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और पावर एक बार लगा देते हैं। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि a इंटू बी और अंडर ये जब 1/2 हटेगा, 1/2 हटेगा तो क्या आएगा, एक रूट है। समझ गए? तो ये चीज जो है वो ये लिखी हुई है, समझ गए क्या? सेम तरीके से आप इसको भी घर पे प्रूफ करके देख सकते हैं आराम से। मैं इसको नहीं करा रहा हूँ, आप इसको आराम से करके घर पे बैठ के देखना। ये इसको आप क्या लिखोगे, a की पावर 1/2, इसको लिखोगे b की पावर 1/2। जब बेस सेम हो, डिवाइड में नंबर्स हो और पावर बेस अलग अलग हो और डिवाइड में नंबर्स हो और पावर जो है वो सेम हो, तो हम क्या करते हैं, दोनों को पहले डिवाइड करते हैं और पावर एक बार लगाते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं, पावर एक बार लगाते हैं। करके देखना घर पे आराम से आ जाएगा। अब ये बात जो है ये कैसे इसके बराबर है, सुनो। सर रूट ए इंटू रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी क्या होता है, आप जल्दी से दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर ले। वैसे तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ए रूट ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर इसमें ए क्या है, ये रहा सर रूट ए का स्क्वायर, और रूट बी क्या है, बी है रूट बी का स्क्वायर। जरा देखो एक बार, सर रूट ए का स्क्वायर अभी तो आप पढ़ा के आए हो, रूट ए का स्क्वायर क्या आता है ए, ऐसे ही रूट बी का स्क्वायर क्या आएगा बी। तो ए माइनस बी यहाँ से प्रूफ हो गया, ये ए माइनस बी लिखा हुआ है। बेटा देखो ये ए माइनस बी तो लिखा हुआ है, तो ये जल्दी से मैंने आपको क्योंकि लिए थोड़े से ये प्रूफ भी करवा दिए। पर ये आपको मेन बात ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए बच्चों। कुछ ये इंपॉर्टेंट तो था कि आपको मैंने मतलब प्रूफ भी दूं, पर ठीक है, पर ये इंपॉर्टेंट है कि आपको याद हो बच्चों। प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीजें आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए विदाउट एनी, क्या बोलूं, किसी भी रुकावट के बिना आपको इसको याद करना। बस सीधी सी बात ये है, इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, अपने समझ जाना, ठीक है। ये चार चीजें याद कर लो कि किसी नंबर का रूट, किसी नंबर पे अगर रूट लगा है उसका स्क्वायर करते हैं तो वो नंबर वापस बाहर आ जाता है। फिर रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है, रूट ऑफ ए इंटू बी। समझ गए? रूट ए अपॉन रूट बी क्या होता है, रूट ऑफ ए अपॉन बी। रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी मल्टीप्लाई भी जब होते हैं तो उसका आंसर डायरेक्टली आता है ए माइनस बी। ये चार प्रॉपर्टी याद कर लो। अब जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तो आपको मालूम पड़ेगा ये चारों प्रॉपर्टी का क्या महत्व है, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करते हैं और उसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे। जल्दी से नोट करो प्लीज प्लीज प्लीज, नोट इट डाउन बच्चों, प्यारे बच्चों नोट कर लो। हुआ? अरे भैया हो गया कि नहीं हो गया? सर हो तो गया है। अब सुनो, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं, पहले तो सिंप्लीफिकेशन वाले कि पहले सिंप्लीफाई कर दो ऐसे ही, ठीक है। अभी मैं रेशनलाइजेशन पे नहीं चल रहा हूं बच्चों, अभी सिर्फ सिंप्लीफिकेशन पे खेल रहे हैं ताकि आपको सिंप्लीफिकेशन करना आ जाए एक तरीके से, ठीक है, ताकि बाद में रेशनलाइजेशन में सिंप्लीफिकेशन ही लगता है बेटा सिर्फ, ठीक है। तो अभी एक दो जो क्वेश्चंस लूंगा मैं वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस ले रहा हूं, जैसे 3 प्लस रूट 3। एक क्वेश्चन देखिए 3 प्लस रूट 3, ठीक है, और एक क्वेश्चन ऐसा ले लीजिए 3 माइनस रूट 3, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये लेना चाहता हूं आपके लिए, 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3। इसको जरा सॉल्व करो। सर अभी पीछे आपने आइडेंटिटी बताई कि a प्लस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी का आपने आइडेंटिटी बताया a माइनस बी आएगा, पर ये फॉर्मूला वो नहीं बन रहा है। ये तो क्या बन रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी बन रहा है। तो हम क्या अभी क्या बताया था आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता लगाओ जरा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा, सर a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर। सही है भैया? अरे बोलो हाँ सर। 3 का स्क्वायर बताओ एक बार। सर 3 का स्क्वायर 9 होता है, रूट 3 का स्क्वायर बताओ 3 होता है सर। इसका आंसर क्या आएगा बोलो, 6। क्या आएगा, 6। एक बार चेक करो भैया, ये a प्लस बी, भैया a प्लस बी और ये a माइनस बी। अब इसमें ये वाली आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये वाली बात आप कॉपी में अपनी नोट कर लो। सर दिस इज इक्वल टू दिस। अगर ऐसी बात सच है तो फिर बोलेंगे 3 का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर, माइनस का साइन बीच में आएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9, रूट 3 का स्क्वायर सर 3 होता है, 9 माइनस 3 is 6। आपका आंसर आ चुका। सर रूट 3 का स्क्वायर कैसे 3 कैसे आ गया? भैया अभी प्रॉपर्टी पढ़ा के आया था, रूट ऑफ ए का स्क्वायर जब करते हैं तो आंसर रूट ए आता है। ये देखो ये तो है, 3 अंदर है तो 3 तो बाहर आएगा। समझ गया क्या? इस क्वेश्चन को नोट करो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। सिर्फ सिंप्लीफिकेशन, एक दो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन वाले कर लो बच्चों, उसके बाद आपको मैं सीधे के सीधे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन पे ले चलूंगा। पहले इस क्वेश्चन को नोट करो जल्दी से, बहुत ही आसान सवाल था, सिंप्लीफिकेशन का था, बस केवल क्या करना था, a प्लस बी माइनस बी लगाना था, ठीक है। नोट करें, एक और क्वेश्चन कर लो जल्दी से। अब एक ब्रैकेट वाला क्वेश्चन कर लो, एक ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने वाला, ताकि आपको ये पता चल जाए ब्रैकेट को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 5 प्लस रूट 7, 5 प्लस रूट 7 को मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस रूट 5, 2 प्लस रूट 5, ठीक है।
अब बेटा ये क्वेश्चन है, इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है। क्या इसमें कोई आइडेंटिटी लग रही है? नहीं। अभी लगेगी, देखो कैसे लगेगी, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तब लगेगी। अब जब भी दो ब्रैकेट को आपको मल्टीप्लाई करना होता है बेटा, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जिस बच्चे को ये नहीं आता है कि ब्रैकेट को ब्रैकेट से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए स्पेशली बोल रहा हूँ कि वो मेरी बात को ध्यान सुने और ध्यान से अप्लाई करने का प्रयास करें। इस पहले वाले नंबर को इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं, इस पहले वाले नंबर को इस दूसरे से भी मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे भी करेंगे, और साइन जो आएगा वो देख लेंगे। सुनो सॉल्व करते हैं। 5 2 कितना होता था? 10 होता है। 5 2 क्या होता है? 10। फिर 5√5, अब ये क्या होगा? 5 × √5 इज प्लस का 5√5। प्लस का क्यों सर? क्योंकि ये प्लस का, ये प्लस का, प्लस 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 होता है इसलिए। अब सुनो, ये वाला इससे दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब हमारा काम हो गया, ये वाला खत्म हो गया। अब इस पर आएंगे, दूसरा वाला नंबर इससे भी करो और दूसरा वाला नंबर इससे भी करो, तो 2√7 हो जाएगा प्लस का 2√7, भैया 2√7, फिर प्लस आ गया बीच में, फिर √7 × √5। अब सुनो, √7 मल्टीप्लाई बाई √5 क्या बताया था? ये बताया था अभी √a × √b। सर रूट ऑफ कंबाइंड में कैसी बात कर रहे हो सर? ये तो आता है हमको, 7 5 जा 35, 7 × 5 कर देंगे यानी कि 35 आएगा, यानी कि √35। समझ गए क्या? हाँ सर। तो ये जो है यही आपका फाइनल आंसर है। क्या है आपका फाइनल आंसर? समझ गए? दो ब्रैकेट को रूट वाले जो दो ब्रैकेट होते हैं उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसमें ये सिखाया मैंने आपको। क्या ये रेशनलाइज वाले क्वेश्चन है? ये सिर्फ आपको सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस के जरिए, मतलब सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस को समझाने के लिए करवाए जा रहे हैं। ये 1-2 क्वेश्चन मैंने इसलिए करवा दिए ताकि मैं आपको ये बता पाऊं कि बेसिकली इन फॉर्मूलेज का इस्तेमाल कैसे करना है, ये रूट वाले नंबर्स के साथ डील कैसे करते हैं। क्या आप रूट वाले नंबर्स को देख के घबरा जाते हैं? तो घबराना नहीं है, बहुत ही आसान। जैसे आप रियल नंबर्स के साथ खेलते हो वैसे इनके साथ भी खेलना है। समझ गए? मतलब जैसे आप रेशनल नंबर के साथ खेलते हो वैसे इनके साथ भी आपको खेलना। समझ गए? मल्टीप्लाई कैसे करते हैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इस नंबर को पहले इससे भी करेंगे और इस नंबर को इससे भी करेंगे, फिर इस नंबर को इससे करना है, फिर इस नंबर को इससे करना है। समझ गए क्या? आई होप एंड बिलीव कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जल्दी से इस बात को नोट कर लो। अब हम चलते हैं अपने मेन मुद्दे पर। क्या है मेन मुद्दा? सर मेन मुद्दा तो अभी आया है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। जल्दी से नोट करो इसको, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। क्या मेरी स्पीड तेज है क्या? ओके, स्लो करने का प्रयास करूंगा मैं। आई डोंट थिंक सो कि मेरी स्पीड तेज है। ठीक है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ऐसा है आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं। सी क्वेश्चन आप करके देखना घर पे अटेम्प्ट। अगर आपको आया है तुरंत, अभी के अभी, घर पे नहीं, तुरंत अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज अभी अपनी इस वीडियो को पॉज करो और ये वाला क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूं सामने इसको नोट करो और सॉल्व करने का प्रयास करो। √5 - √2 इज √5 + √2, √5 + √2। बेटा ये क्वेश्चन आपकी NCERT इस किताब में दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली एनसीईआरटी का है। समझ गए क्या? इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में देना है। समझ गए क्या? बोलो, समझ गए? अब ये एक क्वेश्चन होगा, गिनते जाना। इस लेक्चर के अंदर आपको कई सारे होमवर्क मिलने वाले हैं, पहले सिखाऊंगा फिर आपको होमवर्क भी दूंगा ताकि आपको समझ में आया तो आप करेंगे भी उसको घर जाके। ठीक है, समझ गए क्या? तो पहला क्वेश्चन हो गया, ये आपको कमेंट में इसका आंसर देना ही देना। समझ गए क्या? जल्दी से नोट करो। हो गया? अरे हुआ क्या? हो गया? 1 2 3। आइए जल्दी से आइए। आज कई सारे क्वेश्चंस करेंगे बेटा। एक भी सवाल आपकी एनसीईआरटी का, आरडी शर्मा का ऐसा नहीं रहेगा जो मैं आपको नहीं कराऊं। सारे टाइप कवर करने का कोशिश करूंगा। और बच्चों अगर एक दो मतलब जो टाइप है अगर वो रह भी गए तो आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिएगा कि ये तो कराया ही नहीं है मुझे। बेटा मैंने बोला ना आपके लिए एक मिसलेनियस वीडियो और लेके आऊंगा जिसके अंदर नंबर सिस्टम के जितने भी एसिडिक क्वेश्चंस हैं, मतलब जितने भी टफ टाइप के क्वेश्चन हैं जिनमें ज्यादा सोचना पड़ रहा है, वो सभी क्वेश्चंस उस वीडियो के अंदर जरूर से करवाऊंगा। आई प्रॉमिस। ठीक है, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आप लोगों को कि मैं वो भी करवाऊंगा। सारा का सारा कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूं बेटा। ठीक है, ठीक है, समझ गए क्या? आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो कि है क्वेश्चन। अब ये चलेगा बहुत थोड़ी देर तक। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। ठीक है, अब आपका टॉपिक कई देर तक, मतलब कई क्वेश्चन तक के लिए यही टॉपिक रहेगा। इसमें बस हम क्वेश्चन का नंबर चेंज करते रहेंगे। ठीक है, आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सपोज कर लीजिए पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान तरीके से देख रहे हैं। 2/√3 जो हमने पहले लिखा था वही। अब ये क्वेश्चन मैं आपको टाइप वाइज कराऊंगा तो आप लिख लीजिए ये टाइप 1 है आपका। क्या है बेटा? ये दिस इज टाइप 1। दो ही टाइप आएंगे आपके सिलेबस में, दो ही टाइप हैं। टाइप 1 में क्या है? जब आपका डिनोमिनेटर कैसा हो? सिंगल रूट हो। जब आपके डिनोमिनेटर में बेटा सिंगल रूट हो। आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूं प्लीज 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 एक बार देखते चलो यार, एक बार इस वीडियो को पूरा देखो। आई प्रॉमिस कि रेशनलाइजेशन की आपने, अब मैं बोल नहीं रहा हूं, रेशनलाइजेशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस वीडियो को देखने के बाद। आई प्रॉमिस।
एक भी सवाल आर डी शर्मा का, एनसीईआरटी का, आर एस अग्रवाल का अगर आपसे नहीं हो तो आप इस वीडियो के अंदर गाली लिख के जा सकते हैं कमेंट में, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो के बाद पहले वीडियो पूरी देखनी है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सीखना है, उसके बाद, ठीक है। आइए टाइप 1, अगर आपका डिनोमिनेटर सिंगल रूट वाला है तब आपको क्या करना है, ये आपका टाइप 1 प्रोसेस रहेगा। सर क्या करना क्या है सर, व्हाट टू डू, करना क्या है सर, करना ये है आपको कि जो आपका रूट है इसी रूट वाले नंबर को ऊपर और नीचे, कैसे लिखूं, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्या बोला मैंने, जब आपके पास डिनोमिनेटर में सिंगल रूट दिखेगा तब आपको क्या करना है, करना क्या है, रूट वाले नंबर को, जो आपके पास सिंगल रूट वाला नंबर है उसको ही ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। आगे मैं करना सिखाता हूं आपको एक एक प्रोसेस से, आराम से। बेटा इसमें डिनोमिनेटर क्या है सर, डिनोमिनेटर है √3, इसी √3 से, √3 यही है, रूट वाला नंबर यही है भैया। डिनोमिनेटर वाला नंबर देखना, ऊपर रूट हो उसको नहीं देखना, डिनोमिनेटर वाला, जो कह रहा हूं वो ध्यान सुनना है, डिनोमिनेटर वाले नंबर को ही ऊपर उठाकर पटक दो, मतलब इस 2 से मल्टीप्लाई करा दो और इसी नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करा दो, मतलब सर 2 मल्टीप्लाई बाई √3 अपॉन में सर इस √3 को भी √3 से एक बार मल्टीप्लाई कर दो। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, जी बिल्कुल कर सकता हूं। क्यों सर, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा भैया, √3 से √3 कैंसिल आउट बचेगा तो अभी भी 2/√3 समझ गए क्या। हाँ सर हम समझ चुके हैं। अब देखो बेटा ध्यान से, अब जरा ध्यान से देखिए, आंखें खोलकर देखो, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 2√3 बनेगा भैया, 2√3 बनेगा कि नहीं बनेगा, √3 इंटू √3, आराम से आओ बेटा आराम से, √3 इंटू √3, क्या ये बताओ आपको क्या दिख रहा है, ये सर √3 इंटू √3 3 होता है सर, कैसे 3 होता है बताओगे क्या, मैंने कहा √3 बेटा ये a मान लो, इसको ये a मान लो, a इंटू a स्क्वायर होता है, यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा भैया, सॉरी कि √3 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा भैया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 3। समझ गए क्या, मैंने प्रॉपर सॉल्व करके भी बताया कि ऐसे ये 3 क्यों आता है, मतलब जो रूट का नंबर अगर खुद से मल्टीप्लाई होता है, रूट का नंबर अगर खुद से ही मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा वही नंबर आ जाता है जो रूट के अंदर है। समझ गए क्या, हाँ सर समझ गए, यानी कि इसका आंसर क्या आने वाला 3। अब आप इस चीज को देखो बेटा, अब आप इस चीज को आराम से देखो, ये √3 था, इसका डिनोमिनेटर जो आपके पास क्वेश्चन था उसका डिनोमिनेटर क्या था √3, पर जो ये वाला जो आपने बना दिया ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर होता है सर, ये एक रेशनल नंबर होता है, इसी प्रोसेस का नाम रेशनलाइजेशन है। जब आप एक डिनोमिनेटर को, जब आप एक ऐसे नंबर को जिसका डिनोमिनेटर एक रूट वाला नंबर है, उस रूट वाले नंबर को अगर आप एक रेशनल नंबर बना देते हो तो यही प्रोसेस रेशनलाइजेशन कहलाती है। आई होप एंड बिलीव कि आपको बात समझ में आ गई। बेटा चिंता क्यों कर रहा है, अभी एक और भी तो क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन से नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर समझा रहा हूं, फिर से समझ ले, अगर समझ में नहीं आया दोबारा समझो। मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर आपका डिनोमिनेटर क्या है बेटा, डिनोमिनेटर एक रूट वाला नंबर है, अगर आपने एक रूट वाले नंबर को एक रेशनल नंबर बना दिया तो यही रेशनल नंबर बनाने वाली प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं। सर अगर ये तो टाइप 1 है, मतलब टाइप 1 में अगर सिंगल रूट दिखेगा तो हम क्या करना है, रूट वाले नंबर से ही ऊपर मल्टीप्लाई और रूट वाले नंबर से ही नीचे मल्टीप्लाई, रूट वाले नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई, रूट वाले नंबर से नीचे मल्टीप्लाई, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। समझ गए आई होप एंड बिलीव कि आपको बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करो, एक और क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं जो एनसीईआरटी का है, जल्दी से एनसीईआरटी का सवाल कर देना जल्दी से भाई, एनसीईआरटी का सवाल तो आपको ऐसा लगेंगे एकदम हलवा, ठीक है। आइए एक एनसीईआरटी का सवाल करवाऊं, जल्दी से एक एनसीईआरटी वाला सवाल कर लो। कहाँ गया एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन यार, कहाँ गया भाई, कहाँ हो गया, 2/√7, 2/√7, सेम टू सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन, ज्यादा टाइम न लगाते हुए क्या करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा, जैसा इसमें सिखाया है सेम टू सेम इसमें अप्लाई करो, सेम टू सेम। ये बात पढ़ो सर, टाइप 1 है, सिंगल रूट आ रहा है, सर सिंगल रूट तो आ रहा है, हाँ सर दिख रहा है, सिंगल रूट जब भी आता है तो रूट वाले नंबर को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, x मतलब मल्टीप्लाई कर दो बेटा, मल्टीप्लाई करना है, करो मल्टीप्लाई, हो गया। आइए स्टार्ट करते हैं। करना क्या है सर, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा √7 से अपॉन में सर √7 को मल्टीप्लाई करूंगा √7 से। आपने ये तो सिखाया, जो रूट में सिंगल रूट वाले क्वेश्चन में क्या करना है, जो रूट में डिनोमिनेटर हो उसी डिनोमिनेटर को ऊपर और उसी डिनोमिनेटर को नीचे मल्टीप्लाई कर दो। सर मल्टीप्लाई तो किया, समझ गए क्या, अरे बोलो हाँ सर समझ गए। अब हम आप आसान तरीके से समझा देते हो, हम समझ जाते हैं एकदम सिंप्लीफाइड वे में। बेटा 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√7 आएगा, हाँ सर √7 इंटू √7 बेटा 7 आएगा, कई बार बताया है, एक बार फिर से सुन लो, रूट वाला नंबर √a इंटू √b, सॉरी √a इंटू √a यानी कि √a का स्क्वायर। भैया कोई नंबर अगर 2 बार मल्टीप्लाई होता है यानी उसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर क्या आता है, इससे ही कैंसिल आउट कर दो, इसका आंसर आता है 1।
समझ गए क्या? अरे बोलो हाँ सर, तो √7 इंटू √7 इज 7, √a इंटू √a ये, समझ गए? बोलो इसका आंसर क्या है ये। अब बेटा ध्यान से देखो, इसका डिनोमिनेटर क्या था, एक इरेशनल नंबर, पर इसका डिनोमिनेटर क्या है, एक रेशनल नंबर। देख पा रहे हो, दिस इज एन रेशनल नंबर। सर रेशनल नंबर कैसे है 7? आपने तो बताया था रेशनल नंबर p अपन q के फॉर्म में होते हैं। बेटा मैंने ये भी बताया था कि 7 को आप 7/1 भी लिख सकते हैं, जो कि ये p/q की फॉर्म में बन चुका है। समझ गए क्या? बोलो हाँ सर हम समझ चुके हैं। बेटा ये वाली बात सुनो, ये वाली बात सुनो, समझ गए? एक और क्वेश्चन करवाऊं क्या सर? जल्दी से कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन थर्ड यहीं पे कर लो साइड में। अगर रूट में कभी भी ऊपर रूट आ गया √3, ऊपर नीचे आ गया √5, क्या इसको कर लोगे? क्या इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं? हाँ आप कर सकते हैं। बेटा क्या बताया, कुछ जो बताया है सिर्फ वही अप्लाई करो। सर जो डिनोमिनेटर में जो रूट है, डिनोमिनेटर में जो आपका रूट लगा हुआ है, इस डिनोमिनेटर वाले रूट को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा बिल्कुल कर दूंगा सर, आप कह रहे हो तो क्यों नहीं करूंगा। √5 और नीचे भी क्या कर दो, √5 कर दो। हाँ सर समझ गए। आपने रूट वाले नंबर को ऊपर भी और रूट वाले नंबर को नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। जरा इसको सॉल्व करो। सर √3 इंटू √5, अभी तो आप पीछे वाली स्लाइड पे बता के आए हो कि √3 इंटू √5 क्या होता है, √15 होता है। मतलब रूट जो है कंबाइंड लग जाता है 3 × 5 वाले में। समझ गए? हाँ सर समझ गए। √5 इंटू √5 इज 5। ये जो आप देख पा रहे हो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मतलब ये जो आपका रूट वाला 5 वाला नंबर था √5, इसको आपने 5 बना दिया। ये एक इरेशनल नंबर था, आपने इसको रेशनल बना दिया। समझ गए? समझ गए क्या? हाँ समझ गए। जब भी एक रूट वाला नंबर जो कि रूट डिनोमिनेटर में नजर आएगा, उस नंबर को रेशनल बनाने के लिए एक इकलौता अगर रूट आएगा तो क्या करेंगे, ये वाली बात पढ़ लेंगे। जो हमने सर ने बोर्ड पर लिखी हुई जो बात है, इस बात को पढ़ लेंगे और इस बात से हम सारे सवाल सॉल्व कर देंगे। आई समझ में? ऐसे सवाल आपको एक नंबर में कई सारे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, समझ गए क्या? जल्दी से इन सारी बातों को, इन सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। और होमवर्क में जो क्वेश्चन दिया गया है आपको, कौन सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और दे दूं, एक क्वेश्चन और दे दो होमवर्क में सर, एक क्वेश्चन ये वाला प्लीज प्लीज प्लीज। बेटा तुरंत के तुरंत सॉल्व करना, ये वीडियो को देखने के बाद तुरंत सॉल्व करो। मान लो √3 - 1 अपॉन में √6, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे? कैसे करोगे? बिल्कुल सेम प्रोसेस जैसा बताया गया वैसा करना। ऊपर बनेगा √6, नीचे बनेगा √6 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना, इसीलिए पहले सिखाया गया था। पहले अभी पिछले क्वेश्चन कराए थे उसमें 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना सिखाया गया था। तो एक नंबर आएगा, उस नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको सिखाया गया है। ठीक है, तो आराम से बैठ के घर पे बैठ के इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में आपको देना। समझ गए? ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, मैं टिक लगाते जाऊंगा। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। समझ गए? तो एक जल्दी से इसको नोट करो। अब हम टाइप 2 पर चलेंगे। टाइप 1 हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। टाइप 1 में बस इतना ही करना है, डिनोमिनेटर में सिंगल रूट दिखे, रूट वाले नंबर को ऊपर और रूट वाले नंबर को नीचे मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए क्या? अरे बोलो हाँ सर समझ गए हैं। अब जल्दी से हमें ये नोट करने दो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। करो जल्दी से नोट, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। हो गया बच्चों? अरे हुआ क्या? अरे बोलो 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 बोलो। हाँ सर हो गया। पार्ट 1 हम समझ चुके हैं सर, मतलब टाइप 1 हम समझ चुके हैं। अब हम समझ रहे हैं टाइप 2। आइए जल्दी से टाइप 2 समझाते हैं आपको। आइए आइए आइए, जल्दी आइए बेटा। सुनो ध्यान से, मेरी बातों को सुनना है और समझना है, तभी आपको कुछ करना है आगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 2। ठीक है, जो टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। 1/3 + √2, 1/3 + √2, 3 + √2। अब ध्यान सुनो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ टाइप 2। आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही टाइप बनते हैं और 2 ही टाइप एक्चुअली में रेशनलाइजेशन में होते हैं। टाइप 2 मतलब जब आपका डिनोमिनेटर कुछ इस तरीके का दिख रहा हो। किस तरीके का? ये 4 तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका, या तो वो सिंपल लिखा होगा √(a - √b), या तो वो ऐसा दिख रहा होगा, या फिर आपका डिनोमिनेटर दिख रहा होगा √(a) माइनस या प्लस माइनस। अब यहाँ पर प्लस हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ठीक है, माइनस b भी हो सकता है। ठीक है, थर्ड, या फिर वो ऐसा दिखेगा a ± √b, ऐसा दिखेगा। ठीक है, समझ गए क्या? इन 3 तरीके का दिख सकता है। समझ गए? टाइप 2 में ध्यान सुनना मेरी बात। टाइप 2 में आपको जो डिनोमिनेटर है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। √a ± √b दिख सकता है, √a ± b दिख सकता है, या फिर a ± √b दिख सकता है। इन 3 तरीकों के सवाल आपसे दे के वो पूछ सकता है, जिसमें a और b क्या है? कुछ नंबर्स हैं, कुछ नंबर्स। समझ गए क्या? हाँ सर, ये आपने हमें टाइप 2 समझा दिया, हम अच्छे समझ चुके हैं। टाइप 2 जो है इस तरीके का हमारे सामने आएगा। जैसे इसमें देखो 3 + √2, कौन सा बन रहा है? a + √b, a + √b। समझ गए क्या? अब बीच में प्लस का साइन है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो क्या करना है आपको इस टाइप 2 में? टाइप 2 में करना क्या है? देखो
टाइप 1 में क्या करना था, ये लिखा है, टाइप 2 में करना है, यहाँ लिख रहा हूँ। टाइप 2 में क्या करना है, जो नंबर ऐसा बनेगा, इस फॉर्म का डिनोमिनेटर जो है, इस डिनोमिनेटर का साइन, SIGN साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। क्या बोला मैंने, अभी समझा रहा हूं, ध्यान सुनना बस केवल। टाइप 2 में क्या करना है, ये लिखा हुआ है, टाइप 1 में क्या करना है, ये लिखा हुआ है। सुनो इधर, टाइप 2 में करना है, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है, डिनोमिनेटर में मान लो ये है, तो डिनोमिनेटर का साइन चेंज करो पहले। तो डिनोमिनेटर में साइन कौन सा आ रहा है बेटा, प्लस का। बीच में जो प्लस, ध्यान सुनो, बीच में जो साइन होगा जो दो नंबर्स को सेपरेट कर रहा होगा, बीच में जो साइन लगा हो जो दो नंबर्स को सेपरेट करे, प्लस हो या माइनस हो। अब प्लस और माइनस से ही सेपरेट हो सकते हैं, यहां पर या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा, या प्लस या माइनस। अगर प्लस लगा है तो ऊपर जो नंबर लिखेंगे हम, ये वाला नंबर जो ऊपर लिखेंगे उसमें माइनस का साइन लगाकर मल्टीप्लाई करेंगे। सर क्या कह रहे हो, बस समझा देते तो मजा आ जाता। मैंने कहा आओ समझा रहा हूं बेटा। ये जो नंबर है इस फॉर्म का, सबसे पहले इसी नंबर को आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करना है किसको, 3, और यहां पर लिखेंगे √2। बेटा किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, बीच में प्लस का साइन है तो साइन चेंज करना है। साइन चेंज कैसे करना है सर, साइन चेंज कैसे करना है, अगर प्लस है तो माइनस कर दो, अगर माइनस है तो प्लस कर दो, ये साइन चेंज करना है। साइन चेंज को कैसे करना है भाई, साइन चेंज ऐसे करना है, समझ गए क्या, बोलो बोलो बोलो, हाथ से समझ गए। ये 3 + √2 लगा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, 3 - √2, समझ गए सर, समझ गए। 3 + √2, 3 - √2। सर हम ऐसा क्यों करें, आपने हमें ये नहीं बताया कि हम कर तो ले, ये आपने बता तो दिया कि ये करना है, पर ऐसा क्यों करें बेटा। क्यों करने का जवाब आपको अभी अगली उसमें दिख जाएगा स्टेप में। देखो कैसे, सर 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर वापस से आ जाता है, यानी कि 3 - √2, समझ गए क्या। हाँ सर, अब a + b, a - b, बेटा a + b, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, a + b, a - b। जरा फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, यानी कि √2 का स्क्वायर। सही है यहाँ तक। हाँ सर, अब ये वाला नंबर क्या लिखा हुआ है सर, ये तो 3 - √2 ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। फिर 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 9 होता है। √2 का स्क्वायर अभी तो बढ़ा के आया था 2 होता है सर, ये कितना आया सर, 3 - √2 अपॉन में 9 - 2 = 7। तो यही जो है यही आपका फाइनल आंसर है। अब चेक कर लो, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या था, डिनोमिनेटर एक बच्चों इरेशनल नंबर था। सर इरेशनल नंबर आपको कैसे पता, मैंने कहा बेटा आपको भी पता है, अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी तो आपको भी पता है, ये एक रेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। जब आप एक रेशनल में एक इरेशनल नंबर जोड़ते हैं तो आपके पास जवाब आता है एक इरेशनल नंबर। जब डिनोमिनेटर में एक इरेशनल नंबर था, आपने उसको रेशनल बना दिया, तो यही प्रोसेस तो क्या कहलाती है बच्चों, सर रेशनलाइजेशन कहलाती है। हमने बहुत बार सुना है कि रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स कहलाती है। डिनोमिनेटर में एक इरेशनल नंबर और उस इरेशनल नंबर को रेशनल बनाना ही रेशनलाइजेशन कहलाता है। आपके दिल तक ये बात पहुंचा दी होगी मैंने, आई होप एंड बिलीव। समझ गए, समझ गए। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर मैं आपको ऐसे और भी क्वेश्चंस करा रहा हूं जो इन सभी में से टाइप के करा दूंगा। मतलब एक स्टेप करा दिया इस टाइप का, ये इस वाले टाइप का हो गया, अब एक स्टेप करा देता हूं, फिर एक स्टेप करा दूंगा। समझ गए। कई सारे क्वेश्चन और भी करा दूंगा ताकि आपको इस टाइप में भी कोई डाउट ना रहे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम आगे चल रहे हैं। प्लीज नोट इट डाउन फास्ट बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। भाई जल्दी नोट करो, कितना टाइम लोगे, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। हो गया क्या, अरे बोलो। हाँ सर हो गया। आपको बस क्वेश्चन का टाइप देखना है कि सर वो किस टाइप का है, क्या वो टाइप 1 का है या टाइप 2 का है। अगर टाइप 1 का है तो सिंपल रूट वाले नंबर को ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। टाइप 2 का है तो जो भी आपका नंबर है, जो भी आपका डिनोमिनेटर है, उस डिनोमिनेटर का साइन चेंज कर दो बस। प्लस का है बीच में तो माइनस का लगा दो, माइनस का है तो बीच में प्लस लगाओ। सर बहुत सिंपल तरीके से बता दिया आपने, तो ये हमें बहुत टफ लगता था वैसे, जहां जहां भी हमने पढ़ा है वहां हमें टफ लगा है। मैंने कहा यहाँ पढ़ोगे तो ही लगेगा। आओ अब एक क्वेश्चन देखते हैं। 5/√3 माइनस √5, आई थिंक सो कि यही लिखा हुआ है। हाँ सर यही लिखा हुआ है। सुनो अब ये क्वेश्चन आया, सर ये कौन सा क्वेश्चन है, दूर से देखो इसको। सर कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा टाइप बताओ टाइप। मैंने कहा टाइप 2 नजर आ रहा है, क्यों, रूट में सिंगल डिनोमिनेटर सिंगल रूट होगा तो टाइप 1 है, बाकी जो बचा हुआ वो क्या है, टाइप 2 है। सर टाइप 2 में कौन सा पार्ट है, ये वाला। सर √a + √b, √a - √b, सर √a + √b बताया था आपने, ये वाला टाइप है। करना क्या है, इन तीनों के लिए एक ही तरीका है, बस डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। जल्दी से करने का प्रयास करते हैं। आइए सर 5 तो लिखा ही हुआ है, 5 में मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करना है सर, इसका जस्ट उल्टा क्या होगा सर, √3 + √5। क्या होगा सर, √3 + √5 होगा। आप ही ने तो बताया है हमें। मैंने कहा अच्छा। आ जाइए बेटा, √3 - का √5, इसका मल्टीप्लाई करना है √3 + के √5 से।
सर ऐसा करने से क्या फायदा होगा कि नीचे बन जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उससे हम ये रूट को हटा देंगे। रूट को ही तो हटाना चाहते हैं, इसीलिए तो रूट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब सुनो, जब भी एक नंबर का दो नंबर में मल्टीप्लाई करना होता है तो कैसे करते हैं, बीच में प्लस माइनस साइन के साथ। अब सुनो, एक स्केलर नंबर को एक ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सिखा रहा हूं। इस नंबर को इससे भी करो, इस नंबर को इससे भी करो, तो क्या बनेगा बताओ, 5√3 प्लस 5√5, क्या ये बनेगा भैया बताओ तो। सर आपने ये बताया कि इस नंबर को इससे भी करो, इस नंबर को इससे भी करो, 5√3 5√5, समझ गए क्या? हाँ सर। √3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, जल्दी से बोलो। अब √3 का स्क्वायर कितना होता है देख लेंगे उसको। फिर √5 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर, क्या यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया है। 5√3 प्लस का साइन, प्लस के लगेगा ना? हाँ सर प्लस का लगेगा, ठीक है ठीक है। सुनो 5√5 ये रूट का साइन है बेटा, ध्यान से देखना, थोड़ा सा अपना राइटिंग थोड़ा सा गंदा है। तो √3 का स्क्वायर सर 3, √5 का स्क्वायर सर 5। जरा बताओ आंसर कितना आया सर? 5√3 प्लस 5√5 अपॉन माइनस का 2, 3 - 5 इज -2। अब आप चाहें तो आप अपना आंसर यहां तक छोड़ दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज -2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। -2 बच्चों एक रेशनल नंबर होता है। आपको ये बात पता है कि -2 एक रेशनल नंबर होता है, आपको बताया गया है, बिकॉज रेशनल नंबर में सभी नंबर आ जाते हैं, होल नंबर आ गया, इंटीजर्स आ गया, नेचुरल नंबर आ गया, इन सभी नंबर से कहां आते हैं? रेशनल में। तो -2 एक रेशनल नंबर होता है, तो हमने एक इर्रेशनल नंबर से एक रेशनल नंबर बना दिया। और अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो -2 नीचे नहीं देखना चाहते, वो क्या करें? वो माइनस साइन को ऊपर से कॉमन लें, ऊपर से कॉमन लोगे तो दोनों चीजें माइनस बन जाएंगी। भैया ऊपर से माइनस साइन कॉमन लो तो क्या बनेगा? माइनस का 5√3 माइनस का 5√5, ये बनेगा। अरे बोलो, हाँ सर ये बनेगा। और अपॉन में -2 लिखा हुआ है, इस माइनस साइन थी, माइनस साइन कैंसिल कर दो। अब आंसर क्या आएगा? माइनस का 5√3 माइनस का 5√5 अपॉन में 2। ये भी आप सही जवाब बोल सकते हैं, ये भी और ये भी दोनों आंसर आपके सही है। सर इसमें क्या आपने एक बात दोबारा बता दो बेटा, माइनस का साइन कॉमन लिया है ऊपर से। सर कॉमन क्यों लिया है? क्योंकि नीचे माइनस के साइन को काटना था। अगर कुछ बच्चों को नीचे डिनोमिनेटर में माइनस के साइन से दिक्कत होती है तो वो उनके लिए बताया गया है। अब जो मैं सवाल करूंगा उनमें अगर कभी भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन आएगा तो मैं वहीं तक आंसर को छोड़ दूंगा, आपको आगे का काम खुद करना रहेगा। समझ गए क्या? मैंने आपको साइन कॉमन लेना सिखा दिया, साइन कॉमन लेगो भैया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। इसलिए आई होप एंड बिलीव कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आगे क्या भैया, रूट वाले दोनों नंबर्स आ गए तब भी करवा दिया, टाइप 2 टाइप 1 दोनों करवा दी, टाइप 1 टाइप 2 दोनों समझा दिए मैंने आपको। एक क्वेश्चन और देखते जल्दी से, फिर आपको आगे लेके चलेंगे। जल्दी से नोट करो इसको, फिर आगे चलते हैं। नोट करो, हो गया? मिटा ले? हाँ सर मिटाल दो, बहुत देर हो गई, मिटा दो सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं बस, फिर आगे चलते हैं, इसको कहानी खत्म करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन जो है 1 अपॉन आई थिंक कि ये मैंने 1/7 प्लस 3√2, क्या ये हमने कर लिया है? क्या ये हमने कर लिया है? ये वाला सवाल नहीं किया हुआ है, आ जाइए। सेम क्वेश्चन, कैटेगरी कौन सी बन रही है? ए प्लस समथिंग √2 आ जाओ। सर करना कैसे है इसको एक बार बता दो सर। मैंने कहा आपको बताया गया जब भी ये वाली कंडीशन बनेगी, ये वाली कंडीशन बनेगी तो क्या करना है? टाइप 2 बन रहा है, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। सर डिनोमिनेटर का साइन चेंज करते हैं, आ जाओ। तो इसको लिख सकते हैं कि 1 को मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है सर? 7 - 3√2 से मल्टीप्लाई करना है। क्या समझ गए क्या? हाँ सर समझ गए। फिर 7 + 3√2 को ऐसे ही रहने देंगे और 7 - 3√2 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। अब जरा ध्यान से बताओ, ध्यान से देखो, ये 1 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं सर, आंसर तो वही नंबर आता है। ये तो आपने बहुत पहले बता दिया। 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही नंबर आ जाता है, ये लिख दिया। समझ गए क्या? हाँ सर। अब नीचे देखो, ये सर a है, ये b है, ये a है, ये b है, a + b a - b। आपको नीचे डिनोमिनेटर में ऐसे करते वक्त, जब आप डिनोमिनेटर के जो आपने ये मल्टीप्लाई किया है ना, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई किया है, मतलब इस नंबर की जगह पर इस नंबर से मल्टीप्लाई किया है। आप मल्टीप्लाई ही इस वजह से करते हैं कि यहां पर बने a² - b² वाली फॉर्म। डिनोमिनेटर में आपको हमेशा a² - b² वाली फॉर्म देखने को मिलेगी। अगर नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं आपने गलती की है, ठीक है? तो a - b + b क्या बनेगा सर? सर वो बनता है a का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस का 3√2 और इसका कंप्लीट। समझ गए क्या? हाँ सर समझ गए हम। सर 7 - 3√2 ये तो लिखा ही रहेगा, अपॉन में 7 का स्क्वायर कितना होता है सर? 49 होता है, माइनस अब बेटा 3√2 का कंप्लीट स्क्वायर। ये दो नंबर्स हैं, इस पर भी स्क्वायर जाएगा और इस पर भी स्क्वायर आएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर अलग मल्टीप्लाई में √2 का स्क्वायर
अलग, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यानी कि इसका स्क्वायर कितना होता है 2, 9 2 जा 18। सर इसका आंसर कितना आया 18, कितना आया 18 आ गया सर, कितना आया बच्चों 18 आ गया है, समझ लो। अब सुनो 7 - 3 √2, थोड़ा सवाल सॉल्व करते हैं। 49 - 18 करते हैं, 49 - 18 करते हैं तो 9 - 8 इज 1, 4 - 3 इज 1, 31 जो है वो इसका नीचे आ गया, समझ गए। तो ये जो है यही आपका करेक्ट आंसर है, समझ गए। देख लीजिए आप, ये आपका डिनोमिनेटर था, ये आपका डिनोमिनेटर था जिसमें लिखा हुआ था 7 + 3 √2, डिनोमिनेटर में 7 + 3 √2 था, उसको आपने एक रेशनल नंबर यानी कि 31 बना दिया, समझ गए क्या, समझ गए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों बताने जा रहा हूं जिससे आपको कई सवाल देखने को पेपर में मिलेंगे। सुनो, एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सुनो वो क्या है। अब एक शब्द आता है बच्चों रेशनलाइजिंग फैक्टर, क्या आता है रेशनलाइजिंग फैक्टर, क्या आता है बच्चों रेशनलाइजिंग फैक्टर। सर ये क्या होता है, ये क्या बोल रहे हो बेटा, जिस नंबर को आप एक डिनोमिनेटर को जैसे मैं बताता हूं आपको, ये आपके पास नंबर था, ये आपके पास एक इरेशनल नंबर है, इस इरेशनल नंबर को एक रेशनल नंबर बनाने के लिए आपने इसका जो इनवर्स, जो इसका उल्टा ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया है, इसी उल्टे को, इसी नंबर को, इसी जो आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा सर, इस क्वेश्चन में रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा 7 - 3 √2। इस क्वेश्चन में रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा बच्चों 7 - 3 √2, क्या होगा बच्चों 7 - 3 √2, समझ गए क्या। हाँ सर समझ गए। मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था पीछे 2/√3, इस क्वेश्चन में रेशनलाइजिंग फैक्टर बच्चों क्या है सर, आप पीछे से बोलोगे सर √3, क्या है √3, क्यों, क्योंकि हमने √3 को ऊपर मल्टीप्लाई किया था, √3 को नीचे मल्टीप्लाई किया था, समझ गए क्या। बोलो बोलो बोलो, हाँ सर हम समझ चुके हैं, क्योंकि हमने इसमें √3 और √3 को मल्टीप्लाई किया था ऊपर नीचे, जिस नंबर को ऊपर और जिस नंबर को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं यही नंबर रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है रेशनलाइजिंग फैक्टर। आई होप एंड बिलीव कि आपको बात समझ में आ गई होगी, समझ गए। व्हाट इज रेशनलाइजिंग फैक्टर, द फैक्टर which we multiply in the numerator and denominator is known as rationalizing factor, समझ गए क्या, समझ गए। भैया आप एक बात सोचो ना, अगर ये वाला फैक्टर नहीं होता तो क्या डिनोमिनेटर में कभी भी a - b और a + b वाली फॉर्म बनती नहीं। तो भैया जो फैक्टर रेशनलाइजेशन प्रोसेस करवाता है या जो फैक्टर डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर बनाता है उसी फैक्टर को रेशनलाइजिंग फैक्टर कहा जाता है, समझ गया क्या। बोलो बोलो बोलो, हाँ सर हम समझ चुके हैं। व्हाट इज रेशनलाइजिंग फैक्टर, जो फैक्टर डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर बनाता है उसी फैक्टर को रेशनलाइजिंग फैक्टर कहा जाता है, समझ गए। आई होप एंड बिलीव कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, समझ गए। जल्दी से इस बात को नोट करो, इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर हम चलते हैं आगे। प्लीज नोट इट डाउन फास्ट, प्लीज 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 नोट इट डाउन फास्ट बच्चों, जल्दी नोट करो भैया, अभी तो कई सारे सवाल करवाने हैं, जल्दी से नोट करो। अब मिटा लें, हो गया क्या, अरे बोलो बोलो बोलो, हाँ सर हो गया। आइए 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 आइए, आइए। अब ये दोनों बात मैंने मिटा दी हैं, सवाल अपना वही है फिर से, रेशनलाइज दी डिनोमिनेटर्स, रेशनलाइज दी डिनोमिनेटर्स। आइए अब क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन ले रहे हैं अब अच्छे क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है। 5 + √6, 5 + √6 अपॉन में 5 - √6, 5 - √6, ठीक है ठीक है, समझ गए क्या। क्या इसको ट्राई करना चाहोगे, कुछ नहीं करना है, जैसा बताया गया। सर ये कौन सा टाइप है, एक बार टाइप बताओ। सर ये टाइप 2 है। टाइप आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही हैं, टाइप 1 जिसमें रूट में सिर्फ सिंगल डिनोमिनेटर हो, टाइप 2 जिसमें 2 नंबर्स आ रहे होंगे, चाहे वो रूट ए -√b बने या रूट a + √b बने या फिर रूट a + b बने, मतलब कुछ नंबर आ जाएगा। तो ऐसी फॉर्म अगर बनती है, अगर डिनोमिनेटर में 2 चीजें आती हैं तो हम समझ जाएंगे ये टाइप 2 है, समझ गए, ये टाइप 2 है। टाइप 2 को सॉल्व करने का तरीका बताया है, हाँ सर बताया है। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, प्लीज डू इट बच्चों, जैसा कहा जाता है वैसा किया करो, ठीक है। अरे हो गया क्या सर, नहीं अभी नहीं हुआ तो बेटा देख लो, अगर नहीं आपसे नहीं आ पा रहा है तो हमारा देख लो, ठीक है, थोड़ा प्रयास तो करोगे, अच्छा लगेगा। भैया देखो इस नंबर का जस्ट अपोजिट ऊपर मल्टीप्लाई करना है, बताओ सर 5 + √6, तो ये लिखा हुआ है, ये हमने एज इट इज कॉपी कर दिया है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके जस्ट अपोजिट में रेशनलाइजिंग फैक्टर में, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या बनेगा 5 + √6, क्या बनेगा सर 5 +
रूट 6। समझ गए क्या? अरे बोलो सर ये वाला 5 प्लस रूट 6 कहाँ से आया था? इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर की वजह से। और ये वाला 5 प्लस रूट 6 कहाँ से आया? ये है, ये लिखा हुआ। समझ गए क्या? हाँ सर समझ गए। अब नीचे भी क्या लिखेंगे सर? 5 माइनस रूट 6 लिखो। फिर क्या लिखो सर? ये वाला मल्टीप्लाई कर दो इसमें 5 प्लस रूट 6। सर ऐसा क्यों किया आपने? ताकि डिनोमिनेटर में क्या बन जाए बच्चों? डिनोमिनेटर में बन जाए आपका a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बननी चाहिए, तभी हम ये सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। आ जाइए, अब दो ब्रैकेट आ गए, दो ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करना बेटा सिखाया गया है। अब एक बात सोचिए पहले, सर ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। भैया a प्लस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है सर बताओ? सर क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ? अगर मैं कंबाइंड इसको ये बोल दूं, इसको ये बोल दूं, तो a इंटू ए क्या होता है सर? a स्क्वायर होता है, यानी कि ये इस नंबर का स्क्वायर कर सकता हूँ क्या सर? 5 प्लस रूट 6 का क्या मैं स्क्वायर कर सकता हूँ? मैंने कहा ठीक है कर दो, कोई बात नहीं। अब सुनिए ध्यान से, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है सर? सर वो तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर कितनी बार बताओगे? आपने बता तो दिया है। 5 का स्क्वायर करो बेटा, 5 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर। समझ गए क्या? हाँ समझ गए, समझ गए, हाँ से समझ गए। अब सुनो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सर a प्लस बी का होल स्क्वायर बता दो यहाँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ गए क्या? ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। करो जरा सर, a स्क्वायर यानी कि 25, 5 स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 6 प्लस 2 इंटू a इंटू बी। सुनो 2 इंटू 5 इंटू रूट 6 ये आएगा। 2 इंटू a इंटू बी यानी 2 इंटू 5 इंटू रूट 6, 2 5 10 यानी कि 10 रूट 6। बोलो बोलो बोलो, हाँ सर 10 रूट 6। समझ गए क्या? हाँ सर। और नीचे क्या है 25, नीचे क्या है 25 माइनस का रूट 6 का स्क्वायर कितना होता है सर? 6 होता है। समझ गए क्या? हाँ सर समझ गए। 25 और 6 सर कितने होते हैं सर? वो होते हैं 31 प्लस में 10 प्लस में रूट प्लस में 6 अपॉन में 25 में से 6 जाएंगे तो आंसर आता है 19। 25 में 6 जाएंगे तो 19। अब आप देख लीजिए, ये जो नंबर है आपका बेटा, ये जो नंबर है आपका, इसमें आपका डिनोमिनेटर जो है वो क्या है? एक रेशनल नंबर है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसमें जो डिनोमिनेटर था वो एक इरेशनल नंबर था। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई? हाँ सर, हमको ये वाली बात समझ में आ गई है कि यहाँ पर रूट लगा हुआ था, यहाँ पर रूट नहीं लगा हुआ है, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा आंसर एकदम सही है। तो यही जो है आपका फाइनल आंसर है। समझ गए क्या? बोलो बोलो बोलो। हाँ सर हम समझ चुके हैं। जल्दी से क्वेश्चन नोट करो, और भी क्वेश्चंस करा रहा हूं, नोट करो, नोट इट डाउन बच्चों। प्लीज नोट इट डाउन बच्चों, प्लीज 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 नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं? अरे भैया मिटा लें इसको। हाँ सर मिटा दो। चलो अभी ये वाली भी मिटा ली देते हैं, है ना, आगे कराएंगे। आइए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ब्लू से लिखते हैं, ब्लू से क्वेश्चन एंड ब्लैक से आंसर। वाओ सर, 7 प्लस 3 रूट 5, 7 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 7 माइनस 3 रूट 5, 7 माइनस 3 रूट 5। सर वाओ नाइस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए सर। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। ट्राई करो भाई, ट्राई करो। क्या आपने कर लिया? क्या आपसे हो गया? अगर हो गया है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं हुआ है तो अच्छे बच्चों की तरह इस सॉल्यूशन को देखने का प्रयास करें। बेटा नीचे क्या है? ये है, इसका जस्ट ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। सर इसका जस्ट उल्टा क्या होगा बता दो जरा? 7 प्लस 3 रूट 5 होगा। सर सही बोल रहे हो, पहले ये वाला लिख लो 7 प्लस 3 रूट 5। सर ये वाला जो 7 प्लस 3 रूट 5 ये कहाँ से आया? ये ऊपर जो लिखा है उसका, ये इसको मल्टीप्लाई करना है एक और 7 प्लस 3 रूट 5 से। सर ये वाला 7 प्लस 3 रूट 5 कहाँ से आया? मैंने कहा ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है बेटा, ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है। अब आप इसको लिखेंगे पहले 7 माइनस 3 रूट 5 और मल्टीप्लाई करेंगे इसका 7 प्लस 3 रूट 5 के साथ। बोलो सही है? हाँ सर। सर ऐसा क्यों करते हैं? पिछली बार भी बताया था, इस बार फिर सुन लो। ऐसा इसलिए करते हैं बेटा क्योंकि यहां पर बननी चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म। चेक कर लो, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है सर। हाँ सर समझ गए हम। अब सुनो, ए देखो इसको आप ए मान लो, इसको फिर से देखो ये और ये नंबर सेम लिखा हुआ है, इसको आप ए मान लो। ए इंटू ए क्या होता है सर? ए स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर देता हूं, यानी कि 7 प्लस 3 रूट 5 का स्क्वायर कर देता हूं। समझ गए क्या? हाँ सर समझ गए हम। फिर ए स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस का 3 रूट 5, 3 रूट 5 का कंबाइंड स्क्वायर लगाना पड़ेगा बच्चों। हाँ सर। अब सुनो, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, अभी बताया था, फिर से सुन लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लगाओ जरा, 7 का स्क्वायर सर 49 प्लस
3√5 का स्क्वायर निकालना बेटा, 3√5 का स्क्वायर काम आएगा आगे, फिर से सुन लो, 3 का स्क्वायर निकालेंगे, ये स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस पर भी, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाई √5 का भी स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए क्या? तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और इसका मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, 3 का स्क्वायर 9 नहीं 5 के साथ, 9 5 या 45, कितना आएगा आंसर है 45। तो इस a स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर कितना आया सर 45, कितना आया सर 45 आया। अब सुनो जरा ध्यान सुनो, 45 भी आएगा क्या भैया, 3√5 ही तो है, तो √5 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर सर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 3 जा 9 9 9 5 45 है ना, हाँ सर सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब सुनो ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, 2 इंटू a क्या है 7 और b क्या है 3√5, तो 2 7 जा 14, 14 3 जा भैया 2 7 जा 14, 14 3 जा 42, 42√5, क्या ये सही है? हाँ सर सही है। 7 2 जा 14, 14 3 जा 42, 42√5, 42√5, समझ गए क्या? अरे बोलो हाँ सर समझ गए हैं। 7 7 जा 49 माइनस का 3√5 का क्या आंसर आया था 45, क्या आया था 45, जरा सॉल्व करोगे क्या? 49 प्लस 45 जोड़ दो एक बार, 49 प्लस 45 जोड़ो एक बार। क्या मैंने कोई गलती की है क्या? क्या मैंने कोई गलती की है? नहीं, कुछ गलती नहीं की, जोड़ दो। 9 और 5 सर 14, 4 4 8 1 9 सर 94 आ गया, 94 आ गया क्या? हाँ सर 4 4 8 1 9 सर ये आ गया 94 प्लस 42√5 अपॉन में 49 माइनस 45 इज आई थिंक 4 आएगा, 4504 49 होते हैं ना, ये आ गया। अब चाहो तो आप इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड कर लो, डिवाइड करने वाला फेल कर लो, वरना फिर ऐसे ही छोड़ दो। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, समझ गए क्या? अरे बोलो यहां तक छोड़ दोगे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां तक छोड़ो सही है, बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि आपने एक इरेशनल डिनोमिनेटर को एक रेशनल डिनोमिनेटर बना दिया भैया, रूट वाला नंबर को सादा नंबर बना दिया है, बस इतनी बात याद कर लो कि जब भी डिनोमिनेटर में जो रूट आएगा अगर आपने उसको हटाकर एक रेशनल नंबर बना दिया है, इट मींस आपका आंसर एकदम करेक्ट है, समझ गए क्या? जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर मैं आगे चल रहा हूँ। क्या एक बार रिपीट कर दूं क्या स्टेप? क्या मैं ज़्यादा चल रहा हूँ? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि मैं ज़्यादा चल रहा हूँ, बिल्कुल आसान टॉपिक है ये, आसान टॉपिक में थोड़ा सा ऐसे चलना पड़ता है ना। एक बार रिपीट करूँ सर, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर बनेगा 7 प्लस 3√5, इसको आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसा कर दिया। फिर क्या किया सर, ये देखा a इंटू ए क्या होता है सर a स्क्वायर, तो इसका पूरे का स्क्वायर कर दिया भैया, a क्या था आपका 7 प्लस 3√5, इसका स्क्वायर कर दिया, और नीचे क्या बनेगा सर a का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, 3√5 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया 60, फिर a स्क्वायर 79, सॉरी 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, फिर 3√5 का स्क्वायर किया सर ये आया 45, तो लिख दिया 45, फिर 2ab वाली टर्म आती है 2 इंटू a इंटू b, 2 7 जा 14, 14 3 जा 42, 40 40 20 42, 42√5 आया, 42√5 आ गया। हाँ सर 49 में से 45 को माइनस कर दिया, आंसर आया 4, और ये आपका सॉल्यूशन है। समझ गए क्या? जल्दी से इस क्वेश्चन नोट करो, फिर एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ ऐसा ही, नोट करो प्लीज प्लीज प्लीज, नोट इट डाउन प्लीज प्लीज प्लीज, नोट इट डाउन। हो गया? अरे हो गया क्या? हाँ सर हो तो गया है, ठीक है। और सवाल लिखो भैया, सवाल ही सवाल लेके आया हूँ इस लेक्चर में, और कुछ है ही नहीं, सिर्फ सवाल है, सिर्फ सवाल। थ्योरी तो बहुत कम है जो आपको बताया जा रहा है, बस वो थोड़ा थोड़ा साइड में बता दिया गया था, बाकी तो सिर्फ सवाल है भैया, रेशनलाइजेशन में और कुछ है ही नहीं, ओनली ऑन क्वेश्चंस, ये सिर्फ क्वेश्चंस पर ही बेस्ड है रेशनलाइजेशन, समझ गए क्या? हाँ सर। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं अच्छा सा, 2√3 भैया क्वेश्चन है अपना 2√3 माइनस √5 माइनस का √5 अपॉन 2√2 सर 2√2 प्लस 3√3 समझ गए क्या? हाँ सर 2√2 प्लस 3√3 प्लस माइनस √5, ठीक है। ट्राई करो एक बार भैया, एक बार ट्राई तो करो, क्या ये आपसे हो पाएगा? अगर हो जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो सॉल्यूशन देखना, पहले एक बार ट्राई कर लो। अरे हो गया क्या? अरे हुआ क्या? नहीं हुआ तो सॉल्यूशन देखो रे बाबा, सॉल्यूशन देखो। अब बेटा इसका सबसे पहले तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या बनेगा, अपने मन में सोच लिया करो, रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका क्या बनने वाला है सर 2√2 माइनस 3√3 ये बनेगा। मैंने कहा पहले ऊपर वाला नंबर लिख लें सर एक बार, 2√3 माइनस का √5 हाँ सर बन गया। फिर अब इसका मल्टीप्लाई करना है सर 2√2 हाँ सर माइनस 3√3, क्या ये सही है? हाँ सर सही है एकदम। अपॉन में क्या करना है 2√2 प्लस 3√3, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करना है, किसका मल्टीप्लाई करना है? सेम नंबर का सर 2√2 माइनस का 3√3। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है? बोलो, अरे बोलो भाई,
बोलो आपको आराम समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं किया, इस नंबर को ऊपर और इस नंबर को ही नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका जस्ट उल्टा, मतलब रेशनलाइजिंग फैक्टर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, समझ गए। अब कुछ नहीं करना, अब ये बेटा देखो, अब हर क्वेश्चन में ये प्लस बी का होल स्क्वायर तो बन नहीं रहा, अब क्या बनना है देखो 2√3, यहाँ कुछ और है यहाँ पर कुछ और है, तो अभी a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन पाएगा। तो आपको क्या करना है सर, ब्रैकेट को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है और क्या करना है। अभी तो आप पहले क्वेश्चन में आपने स्टार्ट ही वहीं से कराया था कि ब्रैकेट को ब्रैकेट से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ही सिखा के। देखो जो चीज बाद में इस्तेमाल होती है वो चीज पहले ही सिखा के आता हूँ, इसलिए क्योंकि पहले ही आपको सिखा देंगे तो आपको आसान लगेगा भाई। आ जाओ सर मल्टीप्लाई करते हैं, इस नंबर को इससे भी करेंगे, इस नंबर को इससे भी करेंगे, बताया आपने, फिर इस नंबर को इससे करेंगे, इस नंबर को इससे करेंगे, जल्दी से करते हैं, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करो बेटा आराम से। अब एक एक मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा हूँ, 2√3 को 2√2 के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आ जाओ। इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा सर, रूट के अंदर 3 2 जा 6, 4√6 आएगा, ये कितना आएगा, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करते वक्त 4√6 आएगा, समझ गए क्या। हाँ सर, अब जो भी आएगा वो माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, क्योंकि इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा माइनस में। अब क्या आएगा, 2√3 इंटू 3√3, 2√3 मल्टीप्लाई बाई 2√3 मल्टीप्लाई बाई 3√3, भैया 2 3 जा सर 6 होता है, √3 इंटू √3 सर वो 3 होता है, 6 3 जा कितना होता है सर 18, यानी जो भी आंसर आएगा वो आया 18, समझ गए क्या। पूरा सॉल्व करके दिखाया, 2 3 जा 6, √3 इंटू √3 3 6 3 जा 18, समझ गए क्या, अरे बोलो हाँ सर समझ गए। अब ये इसका काम खत्म हो गया, अब आया उस पे, अब जो भी आंसर आएगा वो किसमें आएगा, माइनस में, क्यों, क्योंकि माइनस का साइन है, माइनस प्लस माइनस होता है। अब 2√2 और 5 भैया आराम से देखो, 2√2 मल्टीप्लाई बाई √5 नहीं √5 है, हाँ √5 सिंपल देख लो। अब देखो 2 इसका क्या लगा 2 बन जाए 2, √5 इंटू √2 सर √10 होता है, कितनी बार पूछोगे सर, √10, 2√2 है ना, 2√10 आ गया, क्या आ गया भैया 2 रूट के अंदर 10 आ गया सर, समझ गए। इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव का आंसर आएगा, और हमने देख लिया, समझ गए क्या। हाँ सर, अब इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो भैया, देखो 3 तो बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा, 3 बन जाए 3, और √5 इंटू √3 √15, यानी कि प्लस का आंसर आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए, और √5 इंटू ये नंबर आएगा करेंगे तो 3√15 आएगा, √5 √3 √15 होता है इसलिए, समझ गए क्या। क्या मैंने कोई गलती की है, कोई गलती नहीं की है, एकदम आराम से मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया भी है। अब यहाँ पर तो बार बार क्या बनता है सर, a प्लस b a माइनस b बनता है, तो a स्क्वायर क्या होगा सर 2√2 2√2 का स्क्वायर कर दो, और बेटा माइनस कर दो इसमें से 3√3 का स्क्वायर, सर 2√2 का स्क्वायर और माइनस का 3√3 का, सर क्या हो गया, अरे कुछ नहीं हुआ, ये समझाने के लिए कर रहे हैं बस, समझ में आना चाहिए सारी बातें। अब इसमें कुछ कर सकते हैं क्या सर, कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा, तो क्या कर सकते हैं 4√6 लिखो, माइनस का 18 लिखो, माइनस का 2√10 लिखो, प्लस का 3√15 लिखो, समझ गए क्या, समझ गए क्या। हाँ सर समझ गए। अपॉन में क्या लिख सकते हैं बताओ सर, 2√2 का स्क्वायर जो होती है सर, 2√2 का जो स्क्वायर होती है, आराम से देखो 2√2 इसका स्क्वायर करो सर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, मल्टीप्लाई बाय √2 का स्क्वायर 2 होता है, 4 2 जा 8 होता है, इसका स्क्वायर कितना आया सर 8, माइनस का 3√3, आराम से बेटा आराम से करो, 3√3 आराम से करो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई जल्दी नहीं मुझे। 3 का स्क्वायर सर 9 होता है, इंटू 3 सर कितना होता है 27 होता है, कितना होता है 27 भैया, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 जा 27, कितना आंसर आएगा सर 27 आएगा, कितना आएगा 27 आएगा। अब सुनो, अब सुनो, अरे भैया सुनो तो सर, सुनाओगे तब तो सुनेंगे, कैसी बातें करते हो सर, कैसी बातें करते हो सर। अब सुनो, अरे यार मैं यही कर दे रहा हूँ, सुनो 8 - 27 आपको पता है, 8 - 20 सॉल्व करके दिखाऊं क्या, हाँ सर बैठ के करो, पर कर दो प्लीज, कर दो, आधा अधूरा मत छोड़ा सर, प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने कहा ठीक है बेटा, आपके लिए तो कहीं पे भी कर सकते हैं बैठ के, क्या 8 - 27 माइनस का 19, बेटा कितना आंसर आया माइनस का 19, अपॉन में -19 बन गया। देखो जरा, अब आप चाहो तो मैंने आपको बता चुका हूं, जब भी माइनस साइन नीचे आएगा आप क्या करना, ऊपर से माइनस साइन कॉमन लेकर, और ऊपर वाला माइनस साइन और नीचे वाला माइनस साइन काट देना, आपका आंसर आ जाएगा, नीचे प्लस का 19 आ जाएगा, समझ गए क्या। अगर आप वैसे पे जाना चाहते कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, मैं इधर छोड़ रहा हूँ, आपका काम है आगे करना। सुनो, ये एक इरेशनल नंबर था, ये इरेशनल या फिर एक रूट वाला नंबर था, आप समझो रूट वाला नंबर था, रूट वाला नंबर को आपने पॉजिटिव मतलब एक रियल नंबर, एक रेशनल नंबर बना दिया। रूट वाले नंबर को जब रेशनल नंबर बना देते हैं, इसी प्रोसेस को तो रेशनलाइजेशन कहते हैं। यही तो करना था इतनी देर से, और क्या कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया जो अच्छा क्वेश्चन था, दिस वाज नाइस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कर लो ये क्वेश्चन, नोट करो, और भी क्वेश्चन करा रहा हूं, जल्दी करो भाई, आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन की बरसात है आज। अब कुछ अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं। अब आज की क्लास के 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर उसके बाद आपको होमवर्क दूंगा, है ना। 2 क्वेश्चन और कराऊंगा अच्छे, हर टाइप कवर करने का प्रयास कर रहा हूं बेटा।
ठीक है, 1 घंटा होने वाला है अप्रोक्सीमेटली। चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो गया, मिटा रहे हैं, बहुत देर हो गई है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए आ जाओ। सर पार्ट 6 भी मिटा दिया आपने, सर क्या करते हो आप? मैंने कहा अरे बेटे कोई बात नहीं, लिख देंगे दोबारा, पार्ट 6 ही लिख देंगे। चलो पहले और बताओ, पार्ट 6 लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लो पार्ट 6 समझ गए क्या? हाँ चल समझ गए हम। आ जाओ, अब एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन, बहुत आसान, बहुत मासूम क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं बच्चों। इफ बोथ ए एंड बी आर रेशनल नंबर्स, इफ बोथ ए एंड बी आर रेशनल नंबर्स, इफ बोथ ए एंड बी आर रेशनल नंबर्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यूज को आपको फाइंड करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएंगे और दोनों में से एक क्वेश्चन मैं करूंगा और एक क्वेश्चन आपके लिए घर का सवाल रहेगा। समझ गए क्या? एक क्वेश्चन आपको मैं लिख कर दे रहा हूं, √3/5, सब पहले लिख रहा हूं 5 + 2 √3। एक कठिन वाला मैं कर दूंगा, इजी पीजी वाला एकदम आप करेंगे। 5 + 2 √3/7 + 4 √3, 7 + 4 √3। ठीक है, हाँ सर इसका आंसर आ रहा है a + b √3, इसका आंसर आ रहा है a + b √3। इसका आंसर ये आ रहा है, आपको बतानी है ए और बी की वैल्यू क्या है। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन और लिखो। ये क्वेश्चन आपको घर से ट्राई करना है बच्चों। 3 + √7/3 + √7/3 - √7। इसका आंसर आ रहा है बच्चों a + b √7। क्या आ रहा है इसका आंसर? a + b √7। इस क्वेश्चन को आप घर से ट्राई करेंगे, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। सर अभी कैसे कर लें? आपने तो ये क्वेश्चन कराया नहीं। मैंने कहा मैं करा रहा हूं, मैं ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूं। जैसा जैसा ये करूं, जैसा जैसा मैं इसमें करूं, वैसे ही वैसे आपको इसमें करना है, और आपको बता के लाना है कि ए और बी जो है वो क्या है। समझ गए क्या? बोलो बोलो बोलो। हाँ सर हम समझ चुके हैं। अब जल्दी से आप इस क्वेश्चन को समझा दो, फिर मैं इस क्वेश्चन को घर से कर लाऊंगा। मैंने कहा आ जाओ समझाता हूं। सबसे पहले आप इस चीज को भूल जाइए, इस चीज को भी दिमाग में लाओ मत। आप देखो सवाल आपका ये है, बस ऐसे सवाल के पीछे करवा के आया हूं भैया, ऐसे सवाल तो पीछे करवा के, इसको भूल जाओ ना प्लीज। इसको छुपा लो, ऐसे छुपा लो इसको। कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करना सिखा के आया हूं सर। इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं सर। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या बनेगा? 7 - 4 √3। इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, यानी कि 5 + 2 √3। इसका मल्टीप्लाई करना है 7 - 4 √3 के साथ। बोलो बोलो बोलो। हाँ सर एकदम सही कह रहे हो आप। फिर इसका मल्टीप्लाई नीचे भी तो करेंगे 7 + 4 √3, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 - 4 √3 के साथ। क्या बोलो, समझ में आई इतनी बात? ये मल्टीप्लाई किया है और कुछ नहीं किया, इसकी रेशनलाइजिंग फैक्टर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप एंड बिलीव कि आपको बात समझ में आ रही होगी एकदम। आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 5 7। अब बेटा 2 ब्रैकेट है, a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा है। समझ गए? a + b का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। समझ गए? बोलो बोलो बोलो। हाँ सर समझ गए। 5 7 जा सर 35। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो आंसर किसमें आएगा? माइनस में आएगा। पहले तो ये लिख लिया करो, माइनस प्लस में आएगा आंसर। ये गलती होती है इसलिए बच्चों से। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 20 √3 क्या आएगा? 20 √3। समझ गए क्या? अरे बोलो। हाँ सर हम समझ गए हैं। हाँ सर हम समझ, 5 4 20 20 √3 समझ गए। अब सुनो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है अब, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसमें भी कर चुके, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी कर चुके। अब इसका करो इसमें 7 2 जा 14 प्लस का 14 √3 प्लस का 14 √3 प्लस का 14 √3। समझ गए क्या? हाँ सर समझ गए। फिर इस नंबर का इस नंबर करो सर, 2 का इसमें करना पड़ेगा, तो 2 आ जाएगा 4। आंसर किसमें आएगा सर? ये प्लस का नंबर, ही माइनस का नंबर, आंसर आएगा माइनस में। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, √3 √3 3। बताओ 4 2 जा 8, √3 √3 3, 8 3 जा 24। कितना आएगा आंसर? 24। समझ गए क्या? हाँ सर समझ गए। अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये a है, ये प्लस b, a माइनस b, a माइनस b, a प्लस b माइनस b क्या होगा सर? a स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस का 4 √3 का स्क्वायर। करो जरा सॉल्व। 35 में से 24 घटाते हैं तो आंसर आई थिंक सो कि 11 आता है। चेक कर लें एक बार। 35 - 24 5 11 11 आया। इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो 11 आएगा। फिर माइनस का आंसर आएगा, क्योंकि माइनस का 20 बड़ा है, प्लस का 14 छोटा है। तो कितना आएगा? माइनस का 6 √3 अपॉन में 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 4 √3 का स्क्वायर। सुनो 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 सुनो, आराम से एक चीज करवाई जा रही है बेटा।
4√3 का स्क्वायर, सर 4 का स्क्वायर होता है 16, सर √3 का स्क्वायर होता है 3, 16 3 जा 48, अपॉन में आया 48, समझ गए। अब जरा सॉल्व करो इसको, तो कितना आया 11 - 6√3 अपॉन सर 1, सर ये 1 अपॉन में लिख रहे हो, लिखो या मत लिखो, बात बराबर होती है, यानी कि इसको काट दो। अब बताओ 1 अपॉन में 1 आता है तो इसका मतलब क्या होता है, ये नंबर यही लिखा हुआ है। अब एक बात बताओ, अब आपको एक बात सोचनी है और मुझे जवाब देना है। आपको जवाब मुझे ये देना है, अगर ये पूरी चीज इसके बराबर है, ध्यान सुनना, ये पूरी चीज इसके बराबर है और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये चीज बेटा इसके बराबर है, ये चीज अगर इसके बराबर है और ये चीज जो है वो इसके बराबर है, तो आपस में ये वाली चीज और ये वाली चीज भी तो बराबर होगी भैया, ये और ये भी तो बराबर होगा आपस में। हाँ सर होगा, तो हम बोलेंगे ऑन कंपेयरिंग, क्या बोलेंगे हम। अब ये वाला सवाल आप नोट कर लो, इस सवाल को नोट कर लो, मैं इसको मिटाने वाला हूं यहां से, जल्दी प्लीज 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 नोट करो भैया, नोट करो। हो गया क्या, ठीक है, आप इसको घर से ट्राई करना आराम से। अब सुनो, आप लिखोगे ऑन कंपेयरिंग, क्या लिखोगे बच्चों, ऑन कंपेयरिंग। अगर आप कंपेयर करोगे किस किस में, सर इसमें, इस वाली इक्वेशन में और इसमें, इन दोनों को आप आपस में कंपेयर करो भैया, बताओ इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ये भी तो लिख सकते हो 11 + माइनस का 6√3, ये भी तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत है क्या, हाँ सर लिख सकते हैं। तो आप बताओ ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है, बोलो। सर ए तो हमें साफ साफ दिख रहा है सर 11 है, और बी जो है वो क्या है सर +6 है। +6 है क्या बच्चों, क्या +6 है, नहीं माइनस का 6 है बेटा, प्लस तो बीच में लगा हुआ प्लस ये है। बी की वैल्यू देखो -6, बी की जगह पर ये ए है, ये प्लस है, ये बी है और ये √3 है। तो बताओ बी की वैल्यू क्या आएगी, सर बी की वैल्यू आएगी √6, बी की वैल्यू आएगी सर -6, बी की वैल्यू -6, ए की वैल्यू 11। क्या आपको इस बात समझ में आया, इट वॉज अ नाइस क्वेश्चन, अरे बोलो हाँ सर। कुछ नहीं किया, इसको सॉल्व करा, सॉल्व करके करते 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 ये बना। जब हमने देखा कि ये इसके बराबर है और ये इसके भी बराबर है, तो अब आपस में ये और ये भी तो बराबर होंगे। अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर भी है, तो बताओ ये और ये आपस में बराबर होंगे, हाँ सर। तो हम कंपेयर करके देखेंगे, तो ए की वैल्यू जो है वो 11 है, ए की वैल्यू 11 है और बी की वैल्यू -6 है। सॉल्व करके देख लिया, आंसर आ गया। अब इस तरीके का जो बी क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, जो आपको मैंने बी क्वेश्चन दिया था, दोस्तों आपको होमवर्क में ट्राई करना है और प्लीज उसका आंसर आपको क्या करना है, कॉमेंट में देना है। समझ गए क्या, अरे बोलो हाँ सर देंगे, जरूर से हम आपकी वीडियो देख रहे हैं तो आपकी वीडियो को देख के हम उसका आंसर जरूर से कमेंट में देंगे। समझ गए क्या, बोलो 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 हाँ सर। इसको नोट करो, इस क्लास का आखिरी सवाल अब करवा रहा हूं, करो जल्दी। हर टाइप कवर करने की कोशिश की जा रही है बच्चों, जल्दी से इसको नोट कीजिए आप। हुआ क्या, हो गया, मिटा लें, आओ आइए आइए। आइए प्यारे बच्चों, इस क्लास का आखिरी सवाल, लास्ट सवाल ऑफ दिस क्लास, यस लास्ट क्वेश्चन सर। लास्ट सवाल नहीं होता सर, लास्ट क्वेश्चन होता है। मैंने कहा अच्छा हमको सिखा दिया, आ जाओ। एक्स की वैल्यू देखो बेटा, क्वेश्चन आया है इफ एक्स इज इक्वल टू 3 + √8, 3 + √8। अगर देखा है एक्स की वैल्यू ये है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x², देन फाइंड द value of x² + 1/x², x² + 1/x²। सवाल मैं आपको समझाता हूं, आपसे बोल रहे हैं कि x की वैल्यू बेटा ये है, x की वैल्यू बेटा ये है, आप मुझे बता दो कि x² + 1/x² की वैल्यू क्या आएगी, ये बता दो आप मुझे। समझ गए सवाल, सेम टू सेम ऐसे सवाल मैं आपको एक और देके जाऊंगा होमवर्क में। ये आपका इस क्लास का लास्ट सवाल है। कैसा सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम इस क्लास को एंड करेंगे। कई सारे सवाल जितने भी टाइप पॉसिबल थे इस चैप्टर से रिलेटेड, मतलब रेशनलाइजेशन टॉपिक से रिलेटेड, सारे आपको करवा दिए गए हैं। अगर कुछ रह भी गए हैं ना, आर.डी. शर्मा के आर सवाल कुछ सवाल रह भी गए हैं, तो मैं आपको वो भी करवा दूंगा जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट मिसलेनियस वाली वीडियो के अंदर वो सारे सवाल आपको कवर करवा दूंगा। इस वीडियो के बाद हम क्या पढ़ेंगे सर, पॉलिनोमियल्स वाला जो चैप्टर है उसको जल्दी से स्टार्ट करेंगे। समझ गए, जल्दी से आओ। सर एक्स की वैल्यू दे रखी है, आपसे पूछा जा रहा है ये। अब एक बात आपको मैं गिवन में अब मैं याद करवा रहा हूं आपको, जैसा जैसा करवाया जा रहा है टीचर की बात को माना कीजिए और याद कीजिए। भैया x² + 1/x² जो होता है ना बच्चों, वो होता है x + 1/x का होल स्क्वायर -2। आप इस बात को याद कर लो। अगर आपने ये वाली बात याद कर रखी है बच्चों, तो आप ऐसे सवाल चुटकियों में कर दोगे, चुटकी बजाओगे और सवाल हो जाएगा, चुटकी बजाते ही सवाल हो जाएगा। अगर आपने ऐसी बात याद कर रखी तो सर x² + 1/x² जो होता है वो x + 1/x का होल स्क्वायर -2 के बराबर होता है। सर कैसे, इसको जरा सॉल्व करो, प्रूफ भी दे रहा हूं तुरंत। तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा, a² + b² प्लस का 2ab, 2 × x × 1/x, क्या है ये आया
एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया और माइनस का 2 भी लगा हुआ है, सोचो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 2 और माइनस का 2, प्लस के 2 से माइनस का 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा ये तो बचा, यानी कि ये चीज और ये आपस में बराबर है, इसलिए तो लिखा गया। ये बात आप याद कर लीजिए प्लीज, इस बात को अपनी कॉपी में डालो नोट, क्या डालो, ऊपर डालो नोट या फिर डालो अच्छी बातें, अच्छी बात, ए बी अच्छी बात, समझ गए, अच्छी बात। नोट की जगह पर आप अच्छी बात लिख लीजिए, अपना अपना तरीका बोलने का, अच्छी बात, ठीक है। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो होता है वो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो मैं यह लगा रहा हूं वी नो दैट क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। समझ गए क्या आपको यहां तक की कहानी समझ में आ रही है बच्चों? हाँ सर, हम ये जानते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, बताओ एक्स की वैल्यू क्या है सर? एक्स की वैल्यू तो लगानी है 3 प्लस रूट 8, समझ गए क्या? हाँ सर, प्लस में 1 अपॉन 3 प्लस रूट 8, इसका कंप्लीट स्क्वायर करना है सर। मैंने कहा अच्छा, हाँ सर, माइनस का 2, समझ गए क्या? यहाँ तक की कहानी समझ में आई? हाँ सर, यहाँ तक की कहानी हम समझ चुके हैं आराम से। इस बात को नोट कर लिया तो इस बात को मिटा दे रहा हूँ। आपको अच्छी बात डालकर ये कॉपी में नोट करना है, अच्छी बातों की एक नोटबुक बना लेनी है। आपको बनवाऊंगा, चिंता मत करो, अच्छी बात की एक नोटबुक क्लास में बनवाऊंगा, ए बी की एक नोटबुक बनेगी, समझ गए क्या? हाँ सर। अब बेटा ये तो आपके पास डायरेक्टली लिखा हुआ है, अब आप इस चीज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या बेटा? अब आपके पास मान लो क्वेश्चन अगर ये होता 3 प्लस रूट 8 को सिंप्लीफाई करो, इसको रेशनल नंबर बना के दिखाओ, कैसे बनाते? सर इसका उल्टा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस रूट 8 और अपन में क्या आता सर 3 माइनस रूट 8, 3 प्लस रूट 8 और क्या आता 3 माइनस रूट 8, समझ गए क्या? हाँ सर समझ गए। सॉल्व करो जरा सर, ऊपर आएगा 3 माइनस रूट 8, अब 1 में क्या आएगा सर? 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो ऊपर वाला नंबर सेम आता है, तो नीचे वाला नंबर क्या आएगा? 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 9 और माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहा हूँ, ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस का रूट 8 का स्क्वायर बताओ कितना होता है सर? वो तो 8 आता है। 9 माइनस 8 क्या होता है सर? 1, यानी कि 3 माइनस रूट 8 अपॉन 1 और अपॉन 1 को लिखो या मत लिखो बात तो बराबर ही है, यानी कि ये सॉल्व करके आया ये, मतलब ये चीज जो लिखी हुई है वो ये ऐसी लिखी हुई है, 3 माइनस रूट 8 ऐसा लिखाओ, समझ गए? हाँ सर, यानी कि अगर मैं बोलूं आपसे, मैं आपसे बोलूं बेटा कि ये क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे सर 3 प्लस रूट 8 लिखा हुआ है ये, और प्लस का साइन, और ये 3 माइनस रूट 8 लिखा हुआ है ये। अरे बोलो हाँ सर। भैया ये चीज जो है ना, ये चीज इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ 3 माइनस रूट 8 और इसका स्क्वायर चलेगा और माइनस का 2 चलेगा, समझ गए क्या? हाँ सर, हम समझ चुके हैं। अब आपको कुछ अच्छी बात दिखेगी सर, रूट 8 से रूट 8 कैंसिल आउट हो गया, वाह बल्ले बल्ले, रूट 8 से रूट 8 कैंसिल आउट हो गया और 3 प्लस 3 कितना होता है बच्चों 3 प्लस 3 होता है 6। अब ये ब्रैकेट में देखो क्या बचा सर, 3 प्लस 3 6 बचा, 6 का स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर करना है और उसमें से माइनस करना है 2। सर 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, माइनस करना है 2, आंसर कितना आएगा 30। यही जो है वो आपका फाइनल आंसर है, मतलब जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा वो होगा 34। ठीक है, तो दोबारा रिपीट कर दूं एक बार। मेन चीज आपको याद रखने वाली ये है, जो आपको मेन चीज याद रखनी है वो ये है, वो यही है बेटा, समझ गए क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो होता है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होता है। ये मुझे कैसे पता? बुक्स पढ़ के सबको पता चल जाता है, आपको भी पता चल सकता है, जैसा कि मैंने बता दिया है। आप इसको लर्न कर लीजिए डायरेक्टली, क्या कर लीजिए इसको बेटा? प्लीज लर्न इट, मेरे कहने से प्लीज एक बार लर्न कर लो बेटा इसको, है ना? अगर आप कुछ चीजें लर्न करते हुए चलोगे मैथ्स में तो आपके लिए काफी चीजें आसान हो जाएंगी, समझ गए? जल्दी से इसको नोट कर लो और ये हो गया आपका क्वेश्चन लास्ट। ठीक है, तो आई होप एंड बिलीव कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, रेशनलाइजेशन आपके एकदम दिल में उतर गया होगा। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन यहाँ मेरा समाप्त होता है, चैप्टर नंबर 1 यानी नंबर सिस्टम यहाँ मेरा समाप्त होता है। मेरी तरफ से जितने भी अलग अलग तरीके के सवाल, अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट, सारी बातें आपको बताई गई हैं, एक भी बात मैंने बेटा छोड़ी नहीं है। सारी बातें आपको 6 वीडियो के अंदर सारा नंबर सिस्टम जो है वो कवर करा दिया गया। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो कि है पॉलिनोमियल्स। तो जल्दी इस वीडियो पर पॉलिनोमियल्स की भी वीडियो आएगी, और प्लीज आप लोग क्या कीजिए, प्लेलिस्ट को चेक करते रहिए और कम्युनिटी पोस्ट को भी चेक करते रहिए। मैं उसमें डालता रहूंगा कि मैं मिसलेनियस वीडियो जो है वो कब लेके आने वाला हूं। तब तक के लिए आप क्या करेंगे, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।